दोस्तों ज़रा सोचिए, आप किसी शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएं जहां हर डिश देखने में कला एक नमूना लगे। लेकिन अगर वही डिनर आपकी ज़िंदगी का आखिरी खाना बन जाए तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अनोखी और डार्क कहानी में जहां खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें दो मुख्य किरदार दिखाए जाते हैं, टेलर और मार्गो। उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े और नामी रेस्टोरेंट आइलैंड पर इनविटेशन मिला था। इस रेस्टोरेंट में 7 कोर्स का डिनर मिलता था जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस दिन सिर्फ एक डिनर के खाने की कीमत $1,00,000 थी। उस रात जो मेहमान वहां आए थे वो कोई आम लोग नहीं थे। कोई क्रिकेटर था, कोई फिल्मी सितारा, तो कोई जाना माना बिजनेसमैन या मॉडल। उन सभी को एक नाव से शहर से दूर एक आइलैंड पर लाया गया। यह रेस्टोरेंट बहुत अनोखा था। यहाँ का सारा खाना यहीं उगाया और पकाया जाता था। उनके अपने बगीचे में ताज़ी सब्जियां और फल उगाए जाते थे। शेफ और सारे स्टाफ के सोने की जगह भी यहीं थी। और तो और नॉन वेज के लिए जानवर भी यहीं पाले जाते थे। शेफ स्लोविक का घर थोड़ा दूर था जहाँ स्टाफ और मेहमानों का जाना मना था। शेफ स्लोविक की टीम में देश के सबसे माहिर कुक और बेहतरीन खाना पकाने वाले लोग थे। मेहमानों की डाइनिंग हॉल में आने के बाद उनका पहला कोर्स पेश किया जाता है। ककड़ी, मिल्क, स्नो और चारकोल। दिखने में यह डिश इतनी खूबसूरत थी कि इसे खाने का मन ही नहीं करता। शेफ स्लोविक कहते हैं कि इसे सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाया जाए बल्कि अपने टेस्ट बड्स को जगाने के लिए नए नए फ्लेवर को एक्सप्लोर किया जाए। जो भी इसे चखता वो इसकी बहुत तारीफ करता। मेन्यू के अगले कोर्स और चौंकाने वाले ट्विस्ट। इसके बाद बारी आती है मेन्यू के दूसरे कोर्स की जिसका नाम था द आइलैंड। इसमें नदी के पत्थर और बीज जैसी चीज़ें थी जिन्हें पत्थरों पर ही परोसा गया था। टेलर जो इन डिशेस पर अपनी थ्योरी देने लगता है और शेफ स्लोविक का बहुत बड़ा फ़ैन होने का दावा करता है। तभी शेफ वहां आते हैं और उसे चुप करा देते हैं। उनके एक आदेश पर उनके सारे कुक यस सर कहकर उन्हें बुलाते थे। अब बारी थी मेन्यू के तीसरे कोर्स की जिसका नाम था ब्रेड लेस। इस डिश को ब्रेड के साथ खाया जाता था, लेकिन शेफ का मानना था कि ब्रेड करीब लोग खाते हैं और हम यहाँ कुछ खास खाने आए हैं, इसलिए इसे बिना ब्रेड के परोसा गया। लेकिन एक टेबल पर बैठे 3 बिजनेसमैन एल्सा से ब्रेड देने को कहते हैं। एल्सा मना कर देती है और कहती है कि यह मेन्यू का ही एक हिस्सा है, आपको इसे ऐसे ही खाना होगा। काफ़ी समय हो चुका था लेकिन मार्गोट जो टेलर के साथ आई थी कुछ नहीं खा रही थी। यह देखकर शेफ स्लोविक उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि वह कुछ क्यों नहीं खा रही है। इस पर मार्गो कहती है कि यहाँ खाना नहीं है बल्कि खाने के साथ सिर्फ एक मजाक है, इसलिए वो इसे नहीं खाएगी। इस पर शेफ को गुस्सा आ जाता है और वो बताते हैं कि वे लोग इस शहर के सबसे बेहतरीन और नामी रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहां उन्हें वो डिशेस मिल रही है जो कहीं और मिलना नामुमकिन है। वो अपनी माँ से भी मिलवाते हैं और बताते हैं कि वो बहुत शराब पीती है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करती। इसके बाद चौथा कोर्स आता है जिसका नाम था मेमोरीज। इसमें चिकन, टार्टिला और ग्रीन सालसा जैसी चीज़ें थी। यहीं से फिल्म में ट्विस्ट आना शुरू होता है। उन सभी टॉर्टिलास पर उनकी निजी जिंदगी के राज तस्वीरों के रूप में छपे हुए थे जिसे देखकर सब चौंक गए। वहाँ एक अमीर जोड़ा था जो दुनिया के सामने तो एक दूसरे से बेशुमार प्यार का वादा करता था, लेकिन हकीकत में वह आदमी एक अपनी वाइफ के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। एक बिजनेसमैन भी था जो नकली बिल बनाकर लोगों को लूट रहा था। एक फिल्म स्टार भी था जो सिर्फ घटिया फिल्में बनाकर पैसों के लिए मज़े कर रहा था। और एक फूड लेडी थी जो बेहतरीन खानों को भी बकवास साबित कर देती। लेकिन इन सब का टेलर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस इन्हें खाता है और उसके स्वाद में खो जाता है। मार्गो को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो वॉशरूम चली जाती है। तभी पीछे से शेफ स्लोविक लेडीज टॉयलेट में आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कुछ क्यों नहीं खा रही हो। वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो मार्गो ही नहीं, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था, तो तुम कौन हो। यहाँ पर दर्शकों को पता चलता है कि टेलर के साथ उसकी पूर्व प्रेमिका आने वाली थी, लेकिन उनकी लड़ाई की वजह से टेलर ने आज इस कॉल्ड गर्ल को यानी मार्गो को अपने साथ बुला लिया। वो जानता था कि आज यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ से फिल्म तेज़ी पकड़ती है। अब बारी थी मेन्यू की 5वें कोर्स के आने की जिसे जेरेमी ने बनाया था और इसके इंग्रेडिएंट्स थे सब्जियां, जूस और बोन मैरो। शेफ सभी के सामने उसे पेश करते हैं और पूछते हैं क्या तुम अपने आप को सबसे बड़े शेफ मानते हो। जेरेमी कहता है कि हाँ।
फिर शेफ पूछते हैं आज तुम इन सब के सामने क्या पेश करने जा रहे हो। जेरेमी कहता है मैं इन सभी के लिए वो डिश पेश करने वाला हूँ जो मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में ना कोई बना सकता है और ना ही अब कोई बनाएगा, क्योंकि इस डिश को मुझसे बेहतर और कोई नहीं बना सकता। इतना कहने के बाद वो खुद को शूट कर लेता है। सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक नाटक है और वो खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन एक अमीर जोड़ा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी एल्सा अपने कुछ आदमियों के साथ आकर उन्हें पकड़ लेती है। वो कहती है कि आज आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। वो कपल कहते हैं कि हम यहाँ बैठने ही नहीं चाहते, हमें वापस अपने घर जाना है। लेकिन शेफ के कहने पर एल्सा अपने लोगों से बोलकर उसे बूढ़े आदमी की एक उंगली कटवा देती है। तब जाकर लोगों को यकीन होता है कि यह कोई नाटक नहीं था, बल्कि यह सचमुच एक आदमी का कत्ल हो चुका है और एक कस्टमर की उंगली काट दी गई है और यह सब हमें यहाँ बैठाए रखने के लिए किया जा रहा है। सभी के मन में डर बैठ चुका था, कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता था। शेफ हर किसी के पास जाकर उनके पास्ट से जुड़ी कुछ बातें करने लगते हैं। वो बताते हैं कि आप में से हर कोई यहाँ साल में 5-6 बार आता है, यहाँ की डिश खाता है और खाकर भूल भी जाता है। ना तो उसे डिश का नाम याद रहता है और ना ही मेरा और ना ही बाहर जाकर कोई इन डिश के बारे में अपनी थ्योरी देता है। लेकिन आज की जो डिशेज़ हैं, इन्हें खाने के बाद आपको वो ज़िंदगी भर याद रहेगी, आप कभी इन्हें भूल ही नहीं सकते। कहानी में नया मोड़। अगली डिश बनाने की तैयारी में समय लगता है। इस बीच शेफ अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से मार्गो भी वहाँ आती है। शेफ कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं था, तो तुम कौन हो। इस पर मार्गो की सच्चाई बता देती है कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ। टेलर यहाँ अपनी पार्टनर के साथ आने वाला था, लेकिन वो नहीं आ पाई, इसलिए उसने मुझे बुलाया। इस पर शेफ स्लोविक बताते हैं कि सिर्फ तुम ही एक ऐसी इंसान हो जिसकी वजह से प्लान में बदलाव किया गया है। इसके बाद इन सभी को उस डाइनिंग हॉल से बाहर लेकर आया जाता है। शेफ अपने स्टाफ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है। तभी एक महिला आकर चाकू से शेफ के प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है और कहती है कि एक बार तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और यह उस बात की सज़ा है। इसके बाद वो यहाँ के लोगों को बताती है कि आज रात का फाइनल कोर्स पेश करने के बाद कोई नहीं बचेगा, ना शेफ, ना स्टाफ और ना ही कस्टमर। यह सुनकर तो उन सभी के होश उड़ जाते हैं। शेफ स्लोविक सभी आदमियों को 45 सेकंड देते हैं भागने के लिए। यह सुनकर अपने पार्टनर के साथ आए सभी आदमी वहां से उन्हें सॉरी बोलकर भागने की कोशिश करते हैं। एक तरफ महिलाएं अंदर डाइनिंग में बैठकर बाकी डिशेस को ट्राई कर रही हैं, वहीं सभी आदमी दूर भागे जाते हैं। लेकिन शेफ स्लोविक का स्टाफ उन्हें पकड़कर वापस से उस डाइनिंग हॉल में ले आता है। यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। द फाइनल कोर्स और मार्गो का बच निकलना। इसके बाद आज का छठा कोर्स पेश किया जाता है। हर कस्टमर डर चुका था और कोई भी डिश खाने से डर रहा था, लेकिन टेलर हर चीज़ को बड़ी बेशर्मी के साथ खाए जा रहा था। इस पर मार्गो को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तभी टेलर कहता है कि शेफ ने इसे प्यार से बनाया है, मैं तो इनका फ़ैन हूँ, सारी डिशेस को खाना ज़रूरी है। ये सारी बातें दूर खड़ा शेफ स्लोविक भी सुन रहा था, इसलिए वो टेलर को अपने पास बुलाता है और कहता है तुम अपने आप को बहुत बड़ा फूड क्रिटिक समझते हो ना, इधर आओ मेरे पास, तुम्हें फूड के बारे में बहुत नॉलेज है और उसके बारे में बातें करते रहते हो, अपने रिव्यू डालते हो, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। चलो आज मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, तुम्हें जो बनाना है बनाकर मुझे खिलाओ, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। यहाँ पर टेलर की पोल खुल जाती है। वो कुछ भी सामान उठाकर कुछ भी बेतुकी चीज़ बनाने की कोशिश करता है। वो कुछ प्याज काटता है, कुछ सलाद पत्ती डालता है और उसके बाद एक स्टिक का पीस उठाकर उसे बटर में फ्राई करने की कोशिश करता है। थोड़ी बहुत ऊपर से गार्निशिंग करके शेफ स्लोविक के सामने पेश कर देता है। शेफ उसे खाकर कहते हैं कि यह इतना बकवास। लोग यह सोच रहे थे कि अब उसके साथ क्या होगा। उसके बाद शेफ उसके कान में कुछ ऐसा कहते हैं कि वो खुद ही जाकर एक रूम में अपने आप को फांसी लगाकर जान से मार देता है। और अब बारी थी मार्गो की, जहां मार्गो के सामने शेफ एक प्रपोजल कर रखते हैं। देखो तुम हमारे गेस्ट लिस्ट में तो थी नहीं, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, या तो हमारे स्टाफ में शामिल हो जाओ या फिर इन कस्टमर के बीच में ही रहो। खैर मरना तो तुम्हें है ही,
अब तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। तो यहाँ पर मार्गो उनके स्टाफ में शामिल होने की इच्छा जाहिर करती है, जैसे कि उन्हें अपनी अगली डिश की तैयारी करनी थी। तो मार्गो शेफ के घर में जाकर वहाँ से कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए जाती है। तभी एल्सा उसका पीछा करते करते वहाँ आ जाती है। मार्गो समझ चुकी थी कि एल्सा उसे ख़त्म करने के लिए ही यहाँ आई है, लेकिन एल्सा के उसे मारने से पहले वो खुद ही एल्सा को जान से मार देती है और फिर एक सिल्वर डोर को खोलकर शेफ के कमरे में पहुंच जाती है, जहां पर वो उनके पुराने आर्टिकल्स, कुछ वीडियोस, उनकी बेटी के साथ उनकी पिक्चर और उनकी पहली डिश को उसने कैसे पेश किया था, वो कैसे फेमस हुआ था, वो सारी चीज़ें देख पाती है। वहाँ से एक रेडियो भी मिलता है जिसकी मदद से वो कुछ सिग्नल में हेल्प मांगती है। अब यहाँ जो 3 बिजनेसमैन आए थे, आज उनमें से एक का बर्थडे था। शेफ उसके सामने एक डिश पेश करने की कोशिश करते हैं, जिस पर बिजनेसमैन कहता है, तुम जानते भी हो तुम्हें जो फंडिंग मिलती है, जो तुम्हें इस रेस्टोरेंट को चलाने का पैसा मिलता है, वो सब कुछ मेरे ही एक दोस्त के ज़रिए मिलता है। मैं उसे कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकलवा सकता हूँ। जिस पर स्लोविक बताते हैं, मुझे तो इस बात की पहले से ही भनक थी, इसलिए हमने तो उसका इंतज़ाम पहले ही कर रखा है। सभी लोग जब कांच से बाहर देखते हैं तो उस इन्वेस्टर को पंख लगाकर आसमान में दिखाया जाता है, जिसे धीरे धीरे करके पानी में डुबो दिया जाता है। इसी बीच यहाँ पर उस रेडियो की मदद से मार्गो ने जो हेल्प मांगी थी, तो तभी पास ही एक लाइट हाउस से गार्ड आ जाता है, जिसके हाथ में एक बंदूक भी थी। वो उस मूवी स्टार का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो वो उससे ऑटोग्राफ मांगता है, जहाँ पर वो मूवी स्टार उसमें हेल्प लिखकर कह देता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ है, और वो अपनी गन लेकर शेफ पर तान देता है। सभी लोगों को लगता है कि अब तो हमारी जान बच ही जाएगी, लेकिन जब उस गार्ड की बंदूक से शूट होता है तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर गोली नहीं, बल्कि वो बंदूक एक लाइटर थी, यानी कि वो भी उन्हीं से मिला हुआ था। अब तो हर कोई समझ चुका था कि यहाँ से किसी की भी जान बचनी नहीं वाली और एक मोमेंट पर आकर सभी मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ मार्गो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं भूखी हूँ, मैं जब से आई हूँ मैंने कुछ नहीं खाया है, यह मेरा ऑर्डर है कि तुम मुझे खुश करो और मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ जिससे मेरा पेट भर सके। तो शेफ कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या खाना चाहती हो तुम? जिस पर वो कहती है कि मुझे एक चीज़ बर्गर चाहिए, उसमें कोई भी बेतुकी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ बर्गर और उसके साथ में कुछ फ्राइज़। शेफ अपनी टीम से पूछते हैं कि क्या उनके पास फ्राइज़ है, और बर्गर बन जाने के बाद मार्गो को वो पेश किया जाता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ, ये सचमुच टेस्टी था, मुझे खाकर अच्छा लगा, बाकी का जो बचा है वो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, इसे प्लीज़ पैक कर दीजिए। और वो उसे यहाँ से जाने के बारे में कहती है, जिस पर शेफ स्लोविक उसे कुछ नहीं कहता है और जाने देता है। और अब बारी थी आज की शाम के फाइनल कोर्स। इन सभी को मार्शमेलो पहना दिया जाता है और एक चॉकलेट की कैप पहना दी जाती है, और पूरी जगह को, यानी कि उस डाइनिंग हॉल को बर्बाद कर दिया जाता है। फ्लोर पर स्क्रीम, चॉकलेट पाउडर और गार्निशिंग कर दी जाती है, और फिर वहाँ पर आग लगाकर उस पूरी जगह को ही ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर खुद शेफ, वहाँ का स्टाफ और भी सभी कस्टमर मारे जाते हैं। हम देख पाते हैं कि मार्गो, जो कि बाहर एक बोट में बैठी थी, अपना बर्गर इंजॉय करती है और उस मेन्यू को देखकर अपना मुंह पहुँच लेती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हुआ क्या, और उसने सिर्फ मार्गो को ही क्यों छोड़ दिया? तो उसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर ये है कि एक नॉर्मल शेफ जब अपनी नॉर्मल डिशेस को बनाकर, जो कि वो इतने प्यार और मेहनत से बनाया करता था, क्रिटिक्स ने उसमें उंगली कर करके उन डिशेस को चेंज करवा दिया, उसे इतना एक्साइटिक बना दिया कि वो असली डिश का जो मज़ा था वो पूरा ख़त्म हो गया।